अमेरिकी संसद में ट्रंप की बड़ी जीत, पास हुआ वन बिग ब्यूटीफुल बिल। हथियार से ज्यादा ऐप से डरते हैं खामनेई के लोग। इजराइल के सामने हथियार डालने जा रहा हमास। पाकिस्तान में भूकंप मार रहा झटके पर झटका। तेहरान का अपडेट, ईरान जल्द बना लेगा परमाणु बम। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी संसद में वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया है, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ये बिल गुरुवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से 214 वोटों से पास हुआ और अब ट्रंप 4 जुलाई को इस पर हस्ताक्षर करेंगे। 900 पेज के इस बिल में टैक्स में छूट, रक्षा और डिपोर्टेशन के लिए खर्च, ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा और स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रमों में कटौती जैसे प्रावधान है। इस बिल में 4.5 ट्रिलियन की टैक्स कटौती है, जिसमें चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को 2000 से बढ़ाकर 2200 करना, टिप्स, ओवर टाइम और ऑटो लोन पर टैक्स छूट और 75,000 से कम कमाने वाले बुजुर्गों के लिए 6,000 की कटौती शामिल है। लेकिन विपक्ष और एलन मस्क जैसे उद्योगपति इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इससे स्वास्थ्य और शिक्षा पर असर पड़ेगा। मस्क और ट्रंप के बीच इस बिल पर तीखी बहस हुई, जिसमें ट्रंप ने मस्क को डिपोर्ट करने की धमकी दी। मस्क ने नई पार्टी बनाने की बात कही। ये बिल अमेरिका की अर्थव्यवस्था और सामाजिक नीतियों पर बड़ा प्रभाव डालेगा। वहीं ईरान और इजराइल के बीच हालिया टकराव के बाद ईरान में लोगों का जोश बढ़ गया है। जून 2025 में ईरानी सरकारी एजेंसी IRIB के सर्वे में 4,943 लोगों से बात की गई। इसमें 57.4% लोग इजराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। 77% लोगों को लगता है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों ने देश का गर्व बढ़ाया और 80% सेना की ताकत की तारीफ की। लेकिन केवल 13.7% लोग युद्ध विराम पर भरोसा करते हैं। हैरानी की बात है कि 68.2% लोगों को व्हाट्सएप ऐप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे ऐप से डर लगता है। वे मानते हैं कि ये ऐप्स पश्चिमी देशों और इजराइल की जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा 69.8% लोगों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ की, जिसने इजरायली मिसाइलों और ड्रोन्स को रोका। सर्वे में 89.5% लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को और मजबूत करने की बात कही और 85% ने इस पर किसी भी पाबंदी का विरोध किया। कुल मिलाकर ईरानी जनता में सेना पर गर्व और सोशल मीडिया पर शक बढ़ रहा है। वहीं गाजा में 1.5 साल से चल रहे खूनी संघर्ष को खत्म करने के लिए हमास अब कुछ लचीलापन दिखा रहा है, जो इजराइल के लिए राहत की बात है। सऊदी मीडिया हाउस अशरक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हमास स्थायी युद्ध विराम के लिए कुछ अहम शर्तें मानने को तैयार है, जो पहले विवाद का कारण थी। इजराइल की सबसे बड़ी मांग है कि हमास पूरी तरह हथियार छोड़ दे और इस पर अब बातचीत शुरू की गई। हमास, मिस्र और कतर जैसे मध्यस्थों के जरिए प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से 60 दिन के युद्ध विराम की अपील की है, जिसमें जंग खत्म करने की गारंटी दी गई है। हमास को यह प्रस्ताव पसंद आया है और वह जल्द जवाब देगा। रिपोर्ट के अनुसार हमास हथियारों की तस्करी रोकने, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद करने और अपने हथियार किसी तटस्थ जगह सौंपने पर विचार कर रहा है। कुछ नेताओं को गाजा से निर्वासित करने की बात भी चल रही है। हालांकि हमास गाजा की सत्ता पूरी तरह नहीं छोड़ना चाहता, जबकि इजराइल का कहना है कि हमास को प्रशासन में कोई भूमिका नहीं मिलेगी। वहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में लगातार भूकंप आ रहे हैं। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को नष्ट किया था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने दावा किया कि भारत के हमलों से पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा और वहां रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मई 2025 से पाकिस्तान में भूकंपों की संख्या बढ़ गई है। खासकर जून में कराची में 60 बार भूकंप आए। इसमें से 33 भूकंप कराची के मलीर और आसपास के इलाकों में दर्ज किए गए। कराची के लोग डरे हुए हैं। मेयर मुर्तजा बहाव ने बताया कि 2 से 22 जून तक आए भूकंपों ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। लोग चिंतित हैं कि वहां भूकंप आ सकता है। हालांकि इन भूकंपों से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों का मानसिक तनाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये भूकंप प्राकृतिक है और फॉल्ट लाइनों पर दबाव कम होने से आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक अमीर हैदर और भूवैज्ञानिक आसिफ इनाम के अनुसार कराची में बड़े भूकंप की संभावना कम है, लेकिन ये साफ नहीं है कि भूकंप अचानक क्यों बढ़े। वहीं अमेरिका और इजराइल ने हाल ही में ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों नतांज, फोर्डो और इस्फहान पर हमले किए। जवाब में ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग बंद कर दिया। इसका मतलब है कि अब कोई नहीं जान पाएगा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में क्या कर रहा है।
ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन न्यूज़वीक की रिपोर्ट के अनुसार उसके पास इतना संवर्धित यूरेनियम है जो परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। ईरान का दावा है कि हमलों के बाद IAEA निरीक्षकों की सुरक्षा संभव नहीं, इसीलिए सहयोग रोक दिया गया। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक बिल पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत सहयोग अब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नियंत्रण में होगा। अमेरिका ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। IAEA को अभी ईरान से आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। ट्रंप की बातचीत की पेशकश को ईरान ने ठुकरा दिया, जिससे कूटनीति की उम्मीद कम हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो ईरान परमाणु हथियार के और करीब पहुंच सकता है। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।